हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रखा है, क्या बेटियों को पिता की संपत्ति यानी कि पैतृक संपत्ति में अधिकार है या नहीं। यदि अधिकार है तो वह किस कानून के तहत है, और अगर नहीं है तो कानून के किस एक्ट के दौरान नहीं है। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हमारे बीच में बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ जाती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुराने और नए कानून के बारे में पूरी जानकारी आसानी से देने वाला हूँ। और साथ ही ये वीडियो उन सभी बेटियों, बहनों और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो अभी भी अपने हिस्से के हक के लिए इधर से उधर कानूनी लड़ाई के चक्कर लगा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेटियों को क्या पिता की पैतृक संपत्ति पे अधिकार है या नहीं है, और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा इस हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, माया.in में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट आसानी से मिल सके। दोस्तों, बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा हिंदू उत्तराधिकार कानून के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक संपत्ति दो तरह की होती है। एक संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई होती है, यानी कि पिता ने अपनी कमाई से स्वयं बनाई गई होती है। वहीं दूसरी संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है, जो 3 पीढ़ी से मिलती चली आ रही होती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे परदादा से दादा को मिली, दादा से पिता को मिली, अब पिता से बच्चों के पास जाएगी। दोस्तों, कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति पर बेटा हो या बेटी, दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार है। इस तरह की संपत्ति को पिता अपने मन से किसी भी एक को, चाहे बेटा हो या बेटी, के नाम पे वसीयत से नहीं कर सकता है, और ना ही वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित कर सकता है। ये तो होगी पैतृक संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। दोस्तों, अब आ जाओ, अगर पिता ने कोई संपत्ति यानी कि अपनी कमाई से बनाई हुई है, पैतृक संपत्ति नहीं है, और पिता ने खुद अपनी कमाई से वह संपत्ति को बनाया है, तो पिता को पूरा अधिकार है, वह इच्छा से, अपनी इच्छा से किसी को भी उस संपत्ति का अधिकार दे सकता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, चाहे वह दोनों ही क्यों ना हो। इस पर भी बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अधिकार है कि अगर उन्हें यह लगे कि पिता किसी अनैतिक तरीके से या किसी दबाव में ये संपत्ति किसी एक को देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर पिता की मौत हो गई है और उसने खुद के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की वसीयत मृत्यु से पहले नहीं बनाई है, यानी कि पिता बिना वसीयत लिखे मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी उस संपत्ति पर बराबरी का हक होता है, बराबरी का अधिकार होता है, और दोनों में वह संपत्ति बराबर बराबर बांटी जाएगी, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो तो। दोस्तों, अभी तक जो कानून था, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के 2005 में जो संशोधन के अनुसार 2005 में, यानी कि पुराने कानून के तहत 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक संशोधन हुआ था, जिसमें पहली बार बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था। लेकिन ये अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो, यानी कि जब ये कानून में संशोधन किया हो गया था। और अगर किसी बेटी के पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई हो, तो वह अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं रख सकती, यानी कि पिता की पैतृक संपत्ति में दावा नहीं कर सकती थी, अगर उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई हो। दोस्तों, 2005 के संशोधन के दौरान भी कई बेटियां अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के अधिकार से वंचित रहती थी। दोस्तों, एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा की बेंच द्वारा 2020 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 के संशोधन में एक नया फैसला सुनाया गया, जिस फैसले के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले भी हुई हो, तब भी बेटियां अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा बेटों के साथ मांग सकती हैं, यानी कि बेटियां भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा ले सकती हैं। पहले जो 2005 में संशोधन हुआ था, उसमें ये कहा गया था अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद होती है, तभी बेटियां अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं। लेकिन इस 2020 के फैसले के दौरान जो 2005 में संशोधन में तारीख और वर्ष वाली शर्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, जिससे आज की स्थिति में बेटियां
अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा ले सकती है, चाहे पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो या 9 सितंबर 2005 से पहले हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटे तो सिर्फ शादी तक ही बेटे रहते हैं, लेकिन बेटियां हमेशा शादी के बाद भी बेटी रहती हैं। विवाह के बाद भी बेटों की नीयत और व्यवहार में बदलाव आने लग जाता है, लेकिन विवाह के बाद भी बेटियों का माता पिता में प्यार और बढ़ जाता है। इसीलिए बेटियों का पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार बना रहता है, भले ही उसके पिता जीवित हो या ना हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला भाई बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे के मामले के दौरान कहा, जिसमें भाइयों ने बहन को अपनी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने से इसलिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू उत्तराधिकार नियम 2005 के संशोधन के दौरान पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है, उस दौरान बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि बेटियों को हर हाल में बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो। इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पिता की मृत्यु किसी भी दौरान हुई हो, किसी भी वर्ष में हुई हो, बेटियां हर हाल में बेटों के बराबर का हक पिता की संपत्ति में रख सकती हैं, ले सकती हैं। दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। और बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो को लेकर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। धन्यवाद। जय भारत।